तो हेलो एवरीवन। मेरा नाम आशिर चुग है। मैंने जेई मेंस 2025 में 99.55 परसेंटाइल अचीव किया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपनी वीकेस्ट पोर्शन से अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन में कैसे कन्वर्ट किया और आप भी कैसे कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी बच्चों को ज्यादा दिक्कत आती है क्योंकि वो बिल्कुल ही नया होता है। आपने ऐसा अभी तक नहीं पढ़ा होता है। 10th में भी बहुत ही कम इंट्रोडक्शन होती है ऑर्गेनिक की। तो बच्चों को काफी दिक्कत आती है। मेरे को भी काफी दिक्कत आई थी जब मैं अपने 12th स्टैंडर्ड में था। बट मैंने अपने ड्रॉप ईयर में उसको काफी स्ट्रॉन्ग कर लिया था और ऑर्गेनिक के तो मैं सभी सवाल सही कर कर आया था अपने जेई मेंस एग्जाम में। तो बात करते हैं टीचर्स की। मैंने जिन टीचर्स को फॉलो किया था उनमें से मेरे को जो सबसे अच्छे लगे वो थे पंकज सर। पीडब्ल्यू में है पंकज सर, वो बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं। तो आप उनके लेक्चर्स को रिलीजियसली फॉलो कर सकते हो। उन्होंने सब कुछ कवर करवाया हुआ है। आप यहाँ पर एक चीज को देखना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता क्या है। बहुत सारे टीचर जो है ना वो इररिलेवेंट चले जाते हैं। इवन पंकज सर के भी कुछ लेक्चर्स ऐसे हैं जो कि ना तो जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ना जेई एडवांस के लिए। तो वो आपको जैसे जैसे आप करोगे पीवाईक्यूज की सॉल्विंग करोगे आपको ऑटोमेटिकली पता चलने लगेगा कि कौन सा पोर्शन जो है जो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। जैसे जेई मींस मोस्टली जो रिएक्शंस पूछने वाला है वो एनसीईआरटी में दिए रहेंगे। अब बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन हो गया, अब बे मतलब में वो पढ़ रहे हो, टीचर पढ़ा रहा है, आप पढ़ रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है आपको। जेई एडवांस में भी वो नहीं पूछने वाले हैं। तो ये चीजों को आपको खुद से देखना पड़ेगा कि कौन से रिएक्शंस जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उनको मेरे को बार बार करना है। जैसे आप पंकज सर के लेक्चर्स देखो, उसमें से वो पोर्शन जो आपको लगे यार ये तो एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं है और सर भी कह रहे हैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं स्किप कर सकता हूँ, फॉर द टाइमिंग तो बिल्कुल ही कर देना। बाकी आपको एनसीईआरटी को ऑर्गेनिक के लिए भी बहुत अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। मैंने एनसीईआरटी में से हर एक चैप्टर लगभग 3 से 4 बार पढ़ा ही था, बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर करके। क्योंकि जो कुछ यूजेस वाला पोर्शन रहता है, जैसे हाइड्रोकार्बन्स में दिया रहेगा, एंड में दिया रहेगा, अल्कोहल फिनॉल ईथर में दिया रहेगा, एस्पिरिन हो गया, तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं ये बहुत ही फ्री के मार्क्स देके जाते हैं पेपर में और आपका स्कोर यही सब चीजें ही बूस्ट करती है। तो आपको एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है और आप पंकज सर से पढ़ सकते हो। और मैं आपको टीचर्स बता देता हूँ, जैसे रोहित अग्रवाल सर हो गए, वो भी पीडब्ल्यू में ही पढ़ाते हैं, आप उनसे पढ़ सकते हो, वो भी काफी अच्छे टीचर हैं। वही सेम बात, कुछ चीजें जो है वो काफी इररेलेवेंट चली जाती हैं, जो रिएक्शंस बिल्कुल भी नहीं पूछी गई हैं, आपको खुद पता लगने लगेगा कि जेई मेंस में पिछले 10 साल में वो सवाल नहीं आया उस चीज पर, तो उसको आप मत पढ़ना, उस पर अपना टाइम वेस्ट मत करना। मैंने भी नहीं किया था और मेरे को उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, एक भी सवाल नहीं पूछा गया, उससे नहीं आते हैं सवाल, ठीक है। बाकी आप तीसरे टीचर एमके सर हो गए, वो अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं, आईआईटी इन एक्सप्लेन्स उनका चैनल है, आप उनसे भी पढ़ सकते हो, वो भी अच्छे टीचर है। सेम वही बात, रेलेवेंसी के लिए आपको खुद चेक करना पड़ेगा, एनसीईआरटी से आपको मैप करना पड़ेगा। तो अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं रहती है उसके लिए क्या करें। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं हो रही है तो एनसीईआरटी में आपको 11th की एनसीईआरटी भी उठानी है, 12th की भी उठानी है। तो अब आप जीओसी से शुरू करना। जीओसी में तो रिएक्शंस आपको नहीं मिलेंगे, हाइड्रोकार्बन से लेके आपका अमीन्स तक में आपको जितने भी रिएक्शंस मिले एक दिन बैठ के उनको अपनी एक शीट पर लिखो और उसको सामने चिपका दो। मैंने भी यही किया था, मैंने अपने जो पीछे बोर्ड लगाए उस पर मैं डेली डेली रिएक्शंस जो मेरे को भूल जाती थी वो मैं लिख लेता था ताकि वो मेरे को याद हो जाए। आप भी यही करा करो कि जो भी नेम्ड रिएक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, स्पेशली ज्यादा पूछी जाती हैं, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, कैनिजारो रिएक्शन हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बार बार आती है, तो आपको इनको अपने सामने लगा लेना है ताकि आप रोज इनको देखते रहो। मुझे भी विद इन अ वीक ये सब कुछ याद हो गया था, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको याद करने के लिए यही करना पड़ेगा कि रोज उसको देखो, खुद लिखो, तो आपको वो सब याद हो जाए। बाकी रिसोर्सेज के लिए कि आप कहाँ से सॉल्विंग कर सकते हो, जेई मेंस की पीवाईक्यूज तो मस्ट सॉल्व है और जेई मेंस के लिए ही जेई एडवांस की पीवाईक्यूज भी मस्ट सॉल्व है ऑर्गेनिक में, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि जेई मेंस में भी कुछ सवाल बहुत अच्छे आते हैं। तो आपको वैसे क्या करना चाहिए, अगर आपका बेस अभी इतना स्ट्रांग नहीं है, आप यूट्यूब पे सर्च करना, एमके सर के बहुत सारे सॉल्विंग सेशंस आ जाएंगे, तो आप उसमें से जाके जेई आप उनको देखना कि वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं। मैंने भी यही चीज को काफी बार रिपीट किया कि मैंने हर चैप्टर के लिए देखा कि वो कैसे सोच रही है, कैसे सॉल्व कर रही है। बार बार देख के ही आपको समझ में आने लगेगा, हाँ इसमें ये करना है, इसमें वो करना है। तो आपको देखना है कि टीचर कैसे अप्रोच कर रहा है। ऑर्गेनिक में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छे टीचर को फॉलो करो
जो मैंने आपको तीनों टीचर्स बताए हैं ये बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं। आप इनको देखना कि ये क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर रहे हैं। पंकज सर जो है थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड्स पर ज्यादा रहते हैं, बट उसमें भी कोई बुराई नहीं है, उनके मेथड से हमेशा ही आंसर बढ़िया से आ जाता है, तो आप उनको अच्छे से फॉलो कर सकते हो। बाकी बात हो गई रिवीजन की। रिवीजन करने के लिए अगर आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करनी है तो पंकज सर ने 2025 में ही, उसके करीबन 25 लाख व्यूज भी हैं, एक पूरा मैराथन लिया था। आप पीडब्ल्यू के ऐप पर जाना, आपको उसमें मंजिल वाली में ही अगर आप पोर्शन पर क्लिक करोगे मंजिल 2025 में, तो आपको मिल जाएगा उनका पूरा मैराथन था उनका, काफी लंबा, तो वो बहुत बढ़िया। आप उससे पूरी सेशन पीडीएफ को देख लो। तो बात करते हैं कुछ चैप्टर्स जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स। तो मैंने पर्टिकुलरली बायोमोलिक्यूल्स को मास्टर करने के लिए किया क्या था, मैंने यूट्यूब पर आर्य सर की मंजिल सीरीज से बायोमोलिक्यूल्स को कवर किया था। उन्होंने बहुत ही बढ़िया से करवा रखा है। मैंने उनकी मंजिल सीरीज भी देखी थी, माइंड मैप भी देख लिया था, उससे मेरा बायोमोलिक्यूल्स काफी स्ट्रांग हो गया था। उन्होंने अमीनो एसिड्स को याद करने की भी बहुत ही बढ़िया सी टेक्निक बता दी थी, जो कि आज भी मुझे याद है। बहुत बढ़िया से वो पढ़ाते हैं। आप बायोमोलिक्यूल्स के लिए मेरे हिसाब से पर्टिकुलरली आर्य सर से ही पढ़ना, इन तीनों टीचर्स में से, क्योंकि मैंने इन तीनों से पढ़कर देखा, बट सबसे अच्छे से समझ आर्य सर से आ रहा है। सो इन दी एंड अगर मैं समराइज करूं तो आपको एक अच्छा टीचर चुनना है और आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस देखने हैं। आपको देखना है कि वो कैसे अप्रोच कर रहे हैं उस क्वेश्चन को। मैंने बहुत सारे सेशंस को देख के ही अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया है और आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगी, याद हो जाएगा। तो आपको एक अच्छा टीचर चुनना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस देखने हैं और खुद से प्रैक्टिस करनी। ये तीन चीजें अगर आपने कर ली, इवन फॉर अ वीक कंटिन्यूसली कर ली, आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सुधार पाओगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत ही ईजी लगने लगेगी। सो इस वीडियो पे अगर 50 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं आपको दूंगा अपने ऑर्गेनिक के बहुत ही बढ़िया नोट्स, जिनको मैंने यूज किया था, जिससे आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और बता देना कमेंट्स में कि और आपको क्या क्या चाहिए। थैंक यू एवरीवन।